दोस्तों, रोली अपने जेठ शंभू के कमरे में बैठकर उसका सर दबा रही थी क्योंकि उसके जेठ का सर सुबह से ही दर्द कर रहा था। तभी शंभू अचानक से रोली के साथ अश्लील हरकतें करने लगता है। रोली इसका बिल्कुल विरोध नहीं करती है, बल्कि अपने जेठ के साथ इस अश्लील हरकत में उसका साथ देने लगती है। थोड़ी देर तक दोनों एक दूसरे के साथ छेड़खानी करने लगते हैं। तभी अचानक शंभू रोली के साथ में नाजायज संबंध बनाने लगता है। रोली भी इस खेल में अपने जेठ शंभू का भरपूर साथ दे रही थी। थोड़ी देर तक दोनों यह खेल खेलते हैं। उसके बाद शंभू वहीं सो जाता है, बल्कि रोली अपने कपड़े पहनकर उस कमरे से निकल जाती है। दोस्तों, यह रिश्ते को शर्मसार करने वाली घटना बिहार के माधेपुरा जिला की है, जहां पर एक औरत अपने जेठ के साथ लगातार अवैध संबंध बना रही थी। इस कांड में एक इंसान का मर्डर भी हो जाता है। बाद में इस घटना में ऐसा मोड़ आता है जिसको सुनकर आप दंग रह जाएंगे। बस घटना में लास्ट तक बने रहिएगा। तो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, नमस्कार, सत श्री अकाल। एक बार फिर से आप तमाम लोगों का स्वागत है स्टोरी बाई क्राइम 100 के इस एपिसोड में। उम्मीद है कि पूरी फैमिली अच्छी होगी, अपना और अपनों का ख्याल रख रही होगी। दोस्तों, कहानी में आगे बढ़ने से पहले फिर आपसे वही रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें। और जिन भी लोगों को अपना नाम बुलवाना है वह कमेंट सेक्शन में अपना नाम और पता जरूर लिख दें। तब तक बिना देरी किए आगे की कहानी पर चलते हैं। तो दोस्तों, 10 फरवरी सन 2016 माधेपुर बिहार का एक जिला लगता है। माधेपुरा के पास एक कस्बा पड़ता है, मदनपुर खादर। मदनपुर खादर में एक संपन्न परिवार रहता था, जिसके मुखिया का नाम वीरेंद्र सिंह था। वीरेंद्र सिंह के 2 बेटे होते हैं। बड़े बेटे का नाम शंभू था, छोटे बेटे का नाम अभिषेक था। वीरेंद्र का माधोपुर में कोयला का बहुत बड़ा कारोबार था। छोटा बेटा जो अभिषेक था वह वीरेंद्र सिंह के साथ उनके कारोबार में हाथ बटाता था। और जो बड़ा बेटा था जिसका नाम शंभू था, यह हकीमगिरी करता था। इसका अपना दवाखाना था। कुल मिलाकर जो परिवार था वो बेहद संपन्न था और रुतबे वाला भी था। वीरेंद्र के बड़े बेटे शंभू की शादी हो चुकी थी, जबकि जो छोटा बेटा था अभिषेक, उसकी अभी शादी नहीं हुई थी। वीरेंद्र सिंह की उम्र काफी हो गई थी, इसलिए उनको अपने छोटे बेटे अभिषेक की शादी की अक्सर चिंता रहती थी। उन्होंने अपने रिश्तेदारों में बोल रखा था कि कोई अच्छा रिश्ता हो तो बताना। एक दिन बड़े बेटे शंभू के ससुर एक रिश्ता लेकर आते हैं। वो बताते हैं लड़की एमए पास की है, दिखने सुनने में अच्छी है और खानदानी लोग हैं। अब यह बात जो वीरेंद्र सिंह थे वह अभिषेक को बताते हैं, पूरे परिवार को बताते हैं। पूरे परिवार रीत रिवाज के मुताबिक सबसे पहले लड़की देखने जाते हैं। लड़की दिखाई होती है। लड़की दिखाई की रस्म में सभी परिवार वालों को लड़की एक ही नज़र में पसंद आ जाती है। लड़की का नाम रोली था, जो दिखने सुनने में बेहद खूबसूरत थी। दोनों की शादी तय कर दी जाती है। उसके बाद शादी की तैयारियां शुरू कर दी जाती है। 1 दिसंबर सन 2016 को रोली और अभिषेक परिणय सूत्र में बंध जाते हैं, यानी शादी के बंधन में बंध जाते हैं। रोली अभिषेक की हो जाती है, अभिषेक रोली का हो गया था। शादी समारोह बहुत बड़े लेवल का था। इसमें बिहार की नामचीज हस्तियां भी शामिल हुई थी। शादी समारोह संपन्न होने के बाद रोली दुल्हन बनकर अभिषेक के घर आती है। आज घर में बहुत खुशी का माहौल था। पास पड़ोस के लोग भी बहुत खुश थे, घर वाले बहुत खुश थे। रात होती है। रात में रोली और अभिषेक की सुहाग रात होती है। कब बीत जाती है पता ही नहीं चलता है। शादी के मुताबिक रोली को अब 1 महीने के बाद अपने माता पिता के घर जाना था, यानी मायके जाना था। अब रोली 1 महीने के बाद अपने घर वालों के पास पहुंचती है, मायके पहुंचती है। लेकिन उसकी माँ नोट करती है कि रोली बहुत दुखी है। वो रोली के पास आती है और पूछती है कि बेटा सब ठीक तो है। तभी रोली अपनी माँ से लिपट कर रोने लगती है। रोते हुए वह बोलती है कि अब दोबारा वह अभिषेक के घर नहीं जाएगी। रोली की माँ पूछती है कि क्या बात हो गई है। रोली बताती है कि उसका पति अभिषेक किन्नर है। अब यह सुनकर रोली की माँ के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। उनको यकीन ही नहीं होता है। वह बेटी को चुप कराने की कोशिश करती हैं कि चुप हो जाओ। उसके बाद रोली अपनी माँ से बोलती है कि माँ, मैं दोबारा अभिषेक के घर नहीं जाऊंगी। लेकिन रोली की माँ रोली को समझाती है कि बेटा देखो, इज्जत की बात है, मर्यादा की बात है, समाज हम पर थूकेगा, इसलिए तुमको दोबारा वहां जाना पड़ेगा और बाकी की जिंदगी अभिषेक के साथ ही काटनी पड़ेगी। रोली की माँ ने रोली को बोला कि तुम्हारा जो जेठ है वह तो हकीमगिरी का काम करता है, उनसे एक बार अभिषेक के बारे में बोलो, कुछ दवाइयाँ इलाज कराओ।
अभिषेक ठीक हो जाएगा। रोली हालात के आगे मजबूर हो जाती है और अपनी माँ की बात मान लेती है। करीब 15 दिन रहने के बाद वह वापस अभिषेक के घर जाती है। अब घर आने के बाद वह उदास सी रहने लगती है। उसका किसी भी चीज में मन नहीं लगता था, न अपने पति के ऊपर मन लगता था, क्योंकि उसका पति ठहरा किन्नर अच्छा जो अभिषेक था वह भी ज्यादा रोली पर ध्यान नहीं देता था। रोली ने कई बार अपने जेठ शंभू से बात करने की कोशिश कि कोई दवा हो तो बताओ अभिषेक के लिए, क्योंकि अभिषेक तो ठहरा किन्नर लेकिन मारे शर्म के वह बोल नहीं पाती थी। रोली को एक आदत हो गई थी, वह शंभू और उसकी बीवी के अंतरंग पलों को रात में छुपकर देखा करती थी। देखने के बाद उसका भी मन होता है कि उसका पति भी उसके साथ ऐसा करे, लेकिन उसका पति ठहरा किन्नर रोली अपने जेठ शंभू को उसकी बीवी के साथ संबंध बनाते हुए अक्सर छुपकर देखा करती थी। एक दिन अभिषेक अपनी भाभी को छोड़ने मायके गया हुआ था, यानी शंभू की बीवी को, और जो बीरेंद्र सिंह थे वह रिश्तेदारी में शादी में गए हुए थे। घर में कुल मिलाकर दो ही लोग थे, रोली और उसका जेठ शंभू। रात होती है। रात को शंभू अपनी दुकान बंद करके घर आता है। आने के बाद वह रोली से बोलता है कि उसका सर दर्द कर रहा है, क्या वह सर दबा देगी। रोली उसके कमरे में आ जाती है और शंभू का सर दबाने लगती है। तभी शंभू रोली से पूछता है कि तुम अपनी जिंदगी में खुश तो नहीं लग रही हो, लेकिन रोली कोई जवाब नहीं देती। तभी शंभू करवट बदलता है और रोली की तरफ देखकर बोलता है कि मुझे पता है कि अभिषेक तुमको पति वाला सुख नहीं दे पा रहा है जो एक पति अपनी पत्नी को देता है। तभी यह सुनकर रोली शर्म से लाल हो जाती है। तभी शंभू रोली को अपनी तरफ खींच लेता है और खींचने के बाद वह उसके साथ अश्लील हरकतें करने लगता है। रोली इसका विरोध बिल्कुल भी नहीं करती, बल्कि वह शंभू के साथ छेड़खानी करने लगती है। शंभू को पता चल गया था कि रोली की शारीरिक जरूरतें पूरा करने का यह वक्त आ गया है। उस रात रोली और शंभू के बीच सारे रिश्ते नाते टूट जाते हैं और कई बार नाजायज संबंध भी बन जाते हैं। इस संबंध के बाद रोली अपनी जिंदगी में बहुत खुश हो जाती है। अब अक्सर जब भी दोनों को मौका मिलता है वह चोरी छिपे एक दूसरे के साथ संबंध बना लेते हैं। इस खेल में करीब 7 महीने गुजर जाते हैं। 7 महीने के बाद एक दिन शंभू और रोली रात में जब मौका पाकर संबंध बना रहे थे, तभी अचानक से शंभू की पत्नी कमरे में आ जाती है। पत्नी दोनों को देखती है तो दंग रह जाती है और दोनों उसको देखते हैं तो दंग रह जाते हैं। उसके बाद शंभू की पत्नी शंभू को बहुत भला बुरा बोलती है। वो ना जाने कौन कौन सी बातें बोलती है। अब जो शंभू था और रोली थी, ये दोनों हाथ जोड़कर उसके सामने खड़े हो जाते हैं कि उनसे बहुत बड़ी गलती हो गई है, आगे से गलती नहीं होगी और इस बात को, इस घटना को यहीं पर दबा दिया जाए। अब जो शंभू की वाइफ थी वह मान जाती है। वह कहती है ठीक है, लेकिन भविष्य में ऐसी घटनाएं नहीं होनी चाहिए। उसके बाद वह वहां से चली जाती है। थोड़े दिन तक तो सब कुछ सही रहता है, लेकिन उसके बाद फिर नाजायज संबंध बनने लगते हैं, क्योंकि शंभू और रोली एक दूसरे से इतने आदी हो चुके थे कि ये रुकने वाले बिल्कुल भी नहीं थे। शंभू और रोली एक दूसरे के प्यार में इतना अंधे हो चुके थे कि इनको किसी की परवाह ही नहीं रहती थी। एक दिन रात में जब दोनों यह संबंध बना रहे थे, तभी शंभू की पत्नी फिर से आ जाती है और फिर से दोनों को देख लेती है। इस बार वह जमकर बवाल मचाती है। सबसे पहले वह रोली की अपने चप्पलों से खूब पिटाई करती है और शंभू को भी भला बुरा कहती है। यह कहने के बाद वह वहां से निकल जाती है और धमकी देती है कि वह सबको यह बात बता देगी। उसके जाने के बाद शंभू को बहुत बुरा लगता है। वह रोली के साथ एक भयानक प्लान बनाने लगता है। उसी रात रोली और शंभू चुपके से शंभू की पत्नी के कमरे में जाते हैं। रोली जो थी वह शंभू की बीवी का पैर पकड़ लेती है, जबकि शंभू तकिए से अपनी बीवी का मुंह दबा लेता है। वो रात में ही मर जाती है और सुबह होती है। सुबह कोहराम मच जाता है पूरे परिवार में, आस पड़ोस में, कि शंभू की पत्नी की संदिग्ध हालत में मौत हो गई है। यह मौत हुई तो कैसे हुई, शंभू के ससुराल वालों को भी यह जानकारी दे दी जाती है कि उनकी बेटी की संदिग्ध हालत में मौत हो गई है। अब ससुराल वाले आते हैं, रोते हैं, बिलखते हैं। तभी जो उस औरत की माँ थी वह रोली और शंभू को जी भर के कोसती है और भरी सभा में बोलती है कि इन दोनों की वजह से ही मेरी बेटी की मौत हुई है, क्योंकि जो मरने वाली औरत थी शंभू की बीवी, उसने अपनी माँ को रोली और शंभू के बारे में सारी बातें पहले से ही बता दी थी।
अब तत्काल प्रभाव से पुलिस को इन्फॉर्म किया जाता है, पुलिस आती है, उसके बाद डेड बॉडी को ले जाती है। सबसे पहले डेड बॉडी का पोस्टमार्टम कराया जाता है। अगले दिन पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आ जाती है। रिपोर्ट के मुताबिक जो मृतका थी उसकी गला दबाकर हत्या की गई थी। अब यह सुनकर सभी दंग रह जाते हैं। अब शक के आधार पर पुलिस सबसे पहले रोली और शंभू से पूछताछ करने के लिए घर आती है, तो पता चलता है कि रोली और शंभू तो उसी दिन से गायब हैं। अब जब पुलिस यह सुनती है तो पुलिस का शक गहरा हो जाता है। वह तुरंत शंभू और रोली की छानबीन करती है, लेकिन उनका कुछ पता नहीं चलता है। तभी पुलिस वाले दोनों का मोबाइल ट्रेस करने के लिए सर्विलांस पर लगवा देते हैं। करीब 1 महीने के बाद पुलिस को सर्विलांस में एक टीम मिलती है कि रोली और शंभू दिल्ली के सरिता विहार में छुपे हैं। पुलिस तत्काल एक टीम का गठन करती है और टीम को तत्काल दिल्ली भेजती है। दिल्ली जाने के बाद यह लोग मौके पर सरिता विहार पहुंचते हैं, लेकिन शंभू और रोली को शायद पता लग गया था कि इनका मोबाइल ऑन हो गया है, तो शायद पुलिस इन तक पहुंच जाएगी, इसलिए दोनों वहां से गायब हो जाते हैं। पुलिस खाली हाथ वापस लौट आती है। 2 फरवरी सन 2018 पुलिस स्टेशन में सुबह सुबह एक खबरी का फोन आता है। वह पुलिस वालों से बताता है कि रोली और शंभू को उन्होंने दिल्ली के सदर बाजार में एक एटीएम के बाहर देखा है। अब पुलिस फौरन हरकत में आ जाती है और उस एटीएम के पास जाती है जहां मुखबिर ने बताया था। एटीएम के पास पहुंच जाती है तो दोनों को, शंभू और रोली को, रंगे हाथे गिरफ्तार कर लेती है। गिरफ्तार करने के बाद दोनों को थाने लेकर आती है। थाने लेकर आने के बाद पहले तो यह लोग कुछ नहीं बोलते, लेकिन जब पुलिस इनकी धुनाई करती है, अपनी शक्ति दिखाना शुरू करती है, तो यह लोग तोते की तरह बोलने लगते हैं। इनके मुताबिक यह सब अवैध संबंध के चलते उन्होंने यानी शंभू ने अपनी पत्नी की गला दबाकर हत्या कर दी थी। पुलिस वाले यह सुनते हैं तो सन्न रह जाते हैं। वह लोग रोली और शंभू को जेल भेज देते हैं। फिलहाल दोनों अपने कुकर्म की सजा भुगत रहे हैं। वो कहते हैं कि बुरे काम का बुरा नतीजा होता है। तो दोस्तों, इस पूरी घटना को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं था, किसी का दिल दुखाना नहीं था, हालांकि आप लोगों को जागरूक करना था, आप लोगों को सचेत करना था। तो दोस्तों, कहानी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, ताकि हमें भी मोटिवेशन मिलता रहे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।